Thank you so much. It is good to be on telefilms. Well, 36 Farmhouse release हो गई है and मुझे बहुत अच्छा लगा. It was an experience to work with the showman सुभाष जी. वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर शोमैन उनको इसलिए बोला जाता है आई थिंक क्योंकि वो कहानियों पे जिस तरह से फैमिली के रिश्ते अपनी स्टोरीज़ में डिपिक्ट करते हैं, अपने हीरोइंस को इतना सुंदर दिखाते हैं. और एक चीज़ जो आई थिंक लोगों को पता है कि नहीं, वो एक्टर बड़े कमाल हैं. तो बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं उनका काम इजी हो जाता है बिकॉज़ हर कैरेक्टर को वो खुद कर के दिखाते हैं सेट पे और बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो. तो वो कैरेक्टर्स भी डिफरेंट आते हैं और छोटे छोटे नियांसेस उनको एक अलग स्टैंड पॉइंट देते हैं. मुझे तो बहुत मज़ा आया. मेरी तो एक विश कम ट्रू थी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ क्योंकि ये जो नाम है, इतनी हिट फिल्में, हीरो, कर्ज, परदेस, ताल, अब 36 फार्म हाउस भी उस लिस्ट में जुड़ा है. तो आई फील वेरी वेरी प्राउड सीरियसली. आई नो, मुझे तो पता 36 फार्म हाउस क्या है एंड ऑडियंस को थोड़ा सा अगर बता, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है कि 36 फार्म हाउस में क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरा सैनी जी का किस अंदाज में हमें वो देखने को मिलेगा. सो 36 फार्म हाउस एक घर की कहानी है, एक फार्म हाउस की कहानी है जिसमें आपको कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री, थ्रिल, फैमिली ड्रामा सब कुछ मिलेगा. और बेसिकली अगर आपने उसका ट्रेलर देखा हो तो ये एक प्रॉब्लम जो सारे घर में होती है बंटवारे की. सारे बच्चे बड़े होके बोलते हैं कि यार मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, मुझे इसमें हिस्सा चाहिए. तो वही एक प्रॉब्लम है जिससे हम डील कर रहे हैं. और जो गरीब हैं वो अपनी नीड के लिए, और गरीब लोग अपनी नीड के लिए चोरी करते हैं क्योंकि उनको लगता है अमीर लोगों के पास सब कुछ है, पर ऐसा है नहीं. अमीर लोग अपनी ग्रीड के लिए चोरी करते हैं क्योंकि उनकी और थोड़ा और की जो भूख है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. तो एक वो भी इस फिल्म के थ्रू बताया गया है. और मेरा कैरेक्टर है मिथिका का, जो घर की बहू है और शी इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स. दिमाग वाली लड़की है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझती. घर वाले जो जितने भी आदमी हैं जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं ये पूरा जायदाद में हिस्से की, वो इससे डरते हैं. बोलते हैं अरे अगर वो आई तो फिर हमारा मुश्किल हो जाएगा काम. एंड दिस इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट मिथिका कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग विमेन बहुत अपील करती हैं क्योंकि आई थिंक अब ज़माना और है. पहले हम बेचारी दिखाते थे लेडीज़ को, अब ऑन स्क्रीन परसेप्शन एंड परसोना चेंज हो रहा है. एंड मुझे बहुत मज़ा आया. मिथिका मतलब शी इज़ अ मैन इन द मैन्स वर्ल्ड. द फैक्ट कि मर्द उससे डरते थे उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आया, सबको डराया. तो या दैट इज़ मिथिका. बिल्कुल. एंड जो बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट मिला है आपको सुभाष भाई की तरफ से जी, वो भी शेयर करना चाहिए कि आपको जो बुलाया है, तो थोड़ा सा आप बताइए. तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग, ये फैंस, मैं उनको बोलना पसंद नहीं करती. आई लाइक टू कॉल देम पीपल हु विश यू लक, स्वीट हार्ट्स इन दिस वर्ल्ड, जो बिना मुझे जाने पहचाने मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं, अच्छी विशेस मुझे भेजते हैं. आई डोंट नो, फैंस इज़ नॉट द राइट वर्ड फॉर देम. बहुत ही नायाब होते हैं ये लोग. बट ये जो प्रेशियस लोग हैं ये मुझे एक इंस्टाग्राम पे निकनेम देते हैं, माधुरी दीक्षित लाइट, माधुरी 2.0, माधुरी प्रो मैक्स, ऐसा भी एक नाम है. तो मुझे हर बार एक ये जो नया सोचा हुआ खिताब मिलता है, लाइक हाउ क्रिएटिव. और ये सेम कॉम्प्लीमेंट मुझे सुभाष जी से मिलना, आई थिंक दैट वाज the best thing that I got after doing 36 Farmhouse because since सुभाष जी ने माधुरी मैम के साथ कितनी फिल्में की हैं, एक साथ उनको देखा है, तो वो फ्रेम देखते देखते कभी मुझे पता है 1 मिनट के लिए मुझे लगा जैसे होता ना, आप एक्शन बोला फिर भी, या तो हम एक्टर्स फ्रेम में आए, वो अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, वो ऐसे देखा और बोले, पता है 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि माधुरी मैम खड़े. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये मुझे दिल से, एंड शी इज़ समबडी आई रियली लुक अप टू. मैं हमेशा बोलती हूँ उनकी जैसी किस्मत, उनके जैसे टैलेंट भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो क्या बात है. आई विश कि आप उनकी राह पर चलेंगी. ढेरों सारे प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं. एंड इसके अलावा जो लॉकडाउन में कुछ आपने शूटिंग की, कंप्लीट की है, अनएक्सप्लेन कराने वाली है, तो थोड़ा
आप उसके बारे में बता सकें। तो इसके अलावा 2022 में दो सीरीज़ है एमएक्स की, एक अमेज़ॉन की जो आने वाली है, एंड तीनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम जो मेरा पहला काम है। एक सीरीज़ जो हम ख़त्म कर चुके हैं, और एक फ़िल्म भी है कबूम, वो भी जल्दी आएगी। खैर, बट जो एमएक्स की सीरीज़ है वो मेरी फेवरेट के साथ है, जिनके हमने बहुत सारे गाने सुने हैं, फ़िल्में देखी हैं और बहुत एडमायर किया है उनको। हिंट देती हूँ, भीगे होंठ तेरे वो फिल्म तो बहुत लोगों ने देखी है, और गाना तो वन ऑफ माय फेवरेट्स। उनके साथ काम किया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। और ये जो एमएक्स की सीरीज़ है, नाम मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ये क्लूज़ दे रही हूँ आपको। कॉमेडी है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ डिफरेंट मैसेज जो ओटीटी पे अभी तक नहीं आया है। तो और कोई भी कॉमेडी कर नहीं रहा है, बेस्ट पार्ट डार्क ह्यूमर है। सिचुएशन ऐसी है, लोग कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि सबको हंसी आएगी। हमने भी बहुत हंसते हंसते ये शूटिंग कंप्लीट की है, एंड आई रियली होप आप सबको बहुत मज़ा आए। कॉमेडी करना कितना इजी था आपके लिए, क्योंकि आई नो डार्क कॉमेडी है, तो जी पे जो है आपके लिए कितना इजी था या कितना टफ था? एंड जब आपके सामने, क्योंकि मैं भी नाम नहीं लूँगा, जो भीगे जैसे एक्टर आपके सामने होते हैं, तो कितना इजी या टफ हो जाता है फ्लोरा जी के लिए कॉमेडी करना? वेल लकीली यहाँ पे कॉमेडी हमको करनी नहीं पड़ रही थी, बट हम हंस रहे थे। जैसे ही वो ख़त्म होता था, जो एक्सप्रेशन सामने वाले के फेस पे या खुद के फेस पे आते थे, वही देख के हम लोग हंस पड़ते थे। बट मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो फील्ड है ये एक्टर का मीडियम ना होके डायरेक्टर का मीडियम है। वो जो मैंने पहले भी कॉमेडी की है ना, तो वो मोर देन माय टाइमिंग, आई थिंक इट्स द एडिटर, द साउंड, बैकग्राउंड स्कोर एंड द डायरेक्टर का ये जो मैशअप है, ये कैसे उसको सामने दिखाते, कौन से एंगल से कौन सा, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, यू नो, मोर देन दैट। बिकॉज मैंने मेड इन इंडिया करके एक सीरीज़ की थी, जहाँ मुझे याद है कि एक पॉइंट पे जाके मुझे लगता था ओवर तो नहीं कर रहे हम, ओवर तो नहीं, क्योंकि हमें बोला जाता था सटल करो, वो कैरेक्टर्स ही इतने मज़ेदार हैं। सो तुम्हें एक्टिंग या हंसने की या कॉमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, कॉमेडी हम निकालेंगे उसमें से। एंड आई थिंक ये उन्होंने बखूबी किया है, एंड विच इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन नाउ। एंड हमने जो सुना है कि इसके अलावा आपका एक ऐप भी आने वाला है, क्या आप इसके बारे में आप हमें बता सकती हैं? बड़ा ही तेज़ चैनल है तो यस, बहुत जल्दी लॉकडाउन में एक ऐप सोचा था, एंड अभी बहुत जल्दी एक ऐप लॉन्च भी होने वाला है, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे बताएंगे। अनाउंसमेंट विल हैपन सून एंड विद अ ब्लास्ट, बट वेटिंग फॉर दैट। अभी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, सो एनी मोमेंट वी बी लॉन्चिंग इट, एंड यू आर द फर्स्ट वंस टू नो। बिल्कुल, क्योंकि फिटनेस पर बहुत ध्यान रखती हैं फ्लोरा जी। आपको हमने आपके जितने भी वीडियो देखे तो फ्रेश एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। तो हम ऐसा माने कि उस ऐप पर भी आपके आने वाले हैं इस तरह के फिटनेस के वीडियो, फिटनेस के टिप्स, इस तरह से आपके ब्यूटीफुल वीडियोस? एब्सोल्युटली। सो ऐप जो मेरा है, इट इज़ अ फ़ैन बेस्ड ऐप। उस पर जो लोग व्लॉग्स में करते हैं, तो मेरी डेली लाइफ, मेरे बिहाइंड द सीन्स, मेरे दोस्तों की कहानियाँ, मेरे फिटनेस टिप्स, स्किन ट्रीटमेंट्स या स्किन व्हाटएवर जो होता है ना अपना नुस्खे, और क्या, हाँ, ये हॉबीज़, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मुझे पसंद है, वो सब बताया जाएगा। फैंस मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आप मुझसे कभी भी बात करना चाहते हैं, 1-on-1 वीडियो कॉल्स कर पाएंगे, मुझसे मैसेजेस, बर्थडे ग्रीटिंग्स वगैरह ले पाएंगे। यू विल ऑल्सो बी एबल टू मीट मी पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। मिलने की इच्छा तो आई थिंक बहुत सारे फैंस को है आपको ऐसे तो लाइन लग जाएगी पूरे आई होप। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे भी इतने टाइम पे मैंने इतने दोस्त बनाए जिनको मैं नहीं जानती हूँ, और जो मुझे कभी नहीं मिले हैं, बट जस्ट बिकॉज दे स्पोक टू मी, आई स्पोक टू देम। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता हम कब किसकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस, क्या ला रहे हैं। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि बहुत लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो जस्ट टू बी एबल टू बी देयर फॉर समवन एंड टू लिसन। एडवाइस नहीं करना है वो भी चलेगा, पर अगर किसी को बात ही करना है तो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो
दैट्स वन थिंग आई लर्न फ्रॉम लॉकडाउन, क्योंकि मैंने भी लॉकडाउन में, आई थिंक लोग जब मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा लॉकडाउन कैसा गया, मैंने कहा बहुत अच्छा गया। कैसे? मैंने कहा 3 चीज़ें। मीठा खाओ, जो लोग मीठे खाते हैं वो कभी डिप्रेस नहीं होते हैं। तभी आपने देखा होगा जब लोगों का ब्रेकअप होता है तो वो खाना खाना या मीठा खाना शुरू कर जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मीठा खाते हैं वो शुगर रश जो मिलता है, तो मीठा खाओ। दूसरा, अच्छा गाना लगाओ। जब कोई अच्छा गाना लगाता है तो आप ऑटोमेटिकली डांस करोगे, जो डांस करेगा वो दुखी कैसे हो सकता है। और तीसरा है, लोगों से बात करो। बहुत सारे लोग सेम चीज़ से डील कर रहे थे, तो लोगों से बात करके ना खुद को भी लाइट लगता है और वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात है कि मीठा खाओ, डिप्रेशन से दूर हो जाओ। बस जब तक फ्लोरा जी अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहिए, अपने फैंस के लिए, जिन्हें हमेशा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट वीडियोस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है, उनके लिए। वेल यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू बीन गिविंग मी, एंड ये प्यार कभी कम मत होने देना। और ऑफ कोर्स वी विल गेट इन टच एंड वी विल बी इन टच थ्रू द ऐप। प्लीज़ वेट फॉर इट एंड मास्क अप, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।